महाराष्ट्र के नासिक में एक ज्वेलरी शॉप पर रेड मारने पहुंची आईटी की टीम के होश उस समय उड़ गए जब अधिकारियों ने शॉप के अंदर रखे कैश को देखा। दुकान के अंदर नोटों की गड्डियों का पहाड़ देख अधिकारी हैरान रह गए। नोटों की गिनती करते करते मशीनें तक थक गईं। देखिए रिपोर्ट। नासिक में मिला एक और कैश लोग। 500 की गड्डियां, 26 करोड़ कैश बरामद। कैश गिनते गिनते मशीनों का निकला दम। कैश लोग का असली मालिक कौन? 90 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति किसके नाम? महाराष्ट्र के नासिक की ये वही सुराना ज्वेलर्स शॉप है जहां कैश का अंबार मिला। दुकान से लेकर कारोबारी के बंगले तक छापेमारी की गई तो 26 करोड़ रुपए कैश और 90 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए। बताया गया कि जब छापेमारी करते हुए अधिकारी कारोबारी के बंगले पर पहुंचे तो उन्होंने बंगले का फर्नीचर तोड़कर कैश बरामद किया। नासिक, नागपुर और जलगांव के अलग अलग इलाकों में सराफा व्यापारियों और लैंड डेवलपर्स के यहाँ पर छापेमारी की गई, जिसमें नासिक में मौजूद कनाडा कॉर्नर के यहाँ पर सुराना ज्वेलर्स के ओनर के घर पर और दुकान पर एक साथ छापेमारी की गई। आपको बता दें, उनकी एक और दुकान है, एक और कंपनी है महालक्ष्मी बिल्डर्स करके, वहाँ पर भी छापेमारी की गई, जिसमें आयकर विभाग के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी। आपको बता दें, इस पूरे छापेमारी में तकरीबन 26 करोड़ कैश जो है बरामद हुआ है और 90 करोड़ की बेसंपत्ति के दस्तावेज जो है वो आयकर विभाग ने जब्त किए हैं। कुल 30 घंटे ये छापेमारी चली है, जिसमें से 14 घंटे सिर्फ कैश गिनने में जो है लग गए। इस तस्वीर में देखिए, टेबल पर नोटों का पहाड़ है। अधिकारी नोट गिनने में लगे हुए हैं। इसके अलावा जमीन पर रखे बैग भी नोटों की गड्डियों से भरे हुए हैं। जब ये छापेमारी शुरू हुई तो अधिकारी भी इस बात से अनजान थे कि इतनी बड़ी रकम की बरामदगी होगी। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी तो रकम भी बढ़ती गई। कैश को गिनने में अधिकारियों को 14 घंटे लग गए। जब्त की गई इस रकम को गिनने के लिए इनकम टैक्स को कई टीमें बुलानी पड़ी। इतना ही नहीं, कैश को गिनते गिनते मशीनें भी गर्म पड़ गईं। पचास से 55 अधिकारी ने सुराना ज्वेलर्स की दुकान के साथ साथ उनके बाकी ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं एक अलग टीम ने राका कॉलोनी के कारोबारी के बंगले पर भी छानबीन की। शहर में कई जगहों पर ज्वेलर्स से जुड़े ऑफिस, निजी लॉकर और बैंकों के लॉकर की भी जांच की गई। मनमाड़ और नांदगांव में कारोबारी के परिवार के लोगों के घरों की भी तलाशी ली गई। नासिक शहर में इनकम टैक्स की 30 घंटे तक चली ये कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबान एक बार फिर फिसल गई। अब उन्होंने पीएम मोदी के मुख्यमंत्री बनने की कामना कर दी।